मुरादाबाद में शुक्रवार को रामलीला मैदान में हर साल की तरह इस साल भी भोजपुर कस्बे में दुर्गा पूजन के उपलक्ष्य पर होने वाली रामलीला का उद्घाटन थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा और चेयरमैन पुत्र अर्शमान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कमेटी के उपाध्यक्ष उमेश कुमार व सदस्यों ने सभी गणमान्य लोगों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। क्षेत्रवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी। थाना प्रभारी ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आनंद ले। इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होने से आपसी सौहार्द बढ़ता है, लोगों के द्वारा अपने अंदर की कला को दिखाने का मौका मिलता है। रामलीला कमेटी के सदस्यों और लोगों से उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दे। पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। कहीं भी अशांति फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए हमारे सहयोगी नदीम अंसारी की ये रिपोर्ट। जहाँ ये रामचरितमानस का मंचन किया गया, जहाँ जिसकी आप यहाँ जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, मैं उसी अवध प्रांत का रहने वाला भी हूँ, इसलिए हमारी भाषा भी वहाँ की होगी, आप लोग समझ लिए। तो ऐसी स्थिति में बाली को समझा दिया रामचंद्र जी ने कि तुम्हें मैं क्यों मार रहा हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि कारण कौन राम वही मारा, तो उसका जवाब रामचंद्र जी ने दिया, अनुज सुता भगनी सुत नारी, अनुज सुता भगनी सुत नारी और सकल ताड़ना किया जाए। जो लोग अनुजसुता का मतलब होता है कि छोटे भाई की पत्नी अनुजसुता होगी। तो रामचंद्र जी को खैर आप लोग जानते हैं शालीन स्वभाव के थे, लेकिन उनके भाई हमेशा रहा है कि जब कठोर और निर्बल, जो कठोर होगा उसके साथ अगर निर्बल मन का व्यक्ति साथ साथ रहेगा तो वह शासन व्यवस्था बहुत दिनों तक चलेगी। अगर दोनों कठोर होंगे तब भी शासन व्यवस्था नहीं चल सकती, दोनों निर्बल होंगे तब भी नहीं चल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में भगवान रामचंद्र जी जो है वह जो है सहज स्वभाव के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और लक्ष्मण जी जो है वो कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि विनय न मानस जलंधर गए 3 दिन में। देखिए इसके बाद समुद्र जो है आकर के उनका आवाहन किया और उनको जो है समुद्र पार कराया गया। तो इसी तरह से जो आज की कानून व्यवस्था है, मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि इसका उद्घाटन जो पुलिस द्वारा कराया गया है, तो मैंने कहा कि इसको जो है उसी से जोड़ा जाए। उसी तरह से जो है आज जो व्यवस्था है, इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारी है वह रामचंद्र जी की है और जो कानून व्यवस्था है वो भगवान के साथ साथ उनके भ्राता लक्ष्मण की है। तभी यह व्यवस्था सही तरीके से चल सकती है जब दोनों का सम्मिलन होगा। यदि सम्मिलन एक भी गड़बड़ होगा, यह उसी पाठ के 2 पहलू हैं जिसमें आपने देखा होगा कि समाज को चलाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस कस्बे में लोग इस रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई पर ध्यान देंगे और उसका जो है आत्मसात करेंगे। आत्मसात का मतलब है कि जो चीज हम देखें, सुने, पढ़ें, उसको अपने चरित्र में ला करके उसको समाज को बदलने की दिशा दें। यही हमारा जो है मेन आह्वान है। जय हिंद, जय भारत। रामलीला कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया और मंच पर बोलने का मौका मिला है। वैसे तो सभी बातें एसओ सर ने आप लोगों से बता दी हैं और हम तो मेरी उम्र लगभग 32 साल की हो चुकी है और 32 साल से मैं देख रहा हूँ कि रामलीला का आयोजन बहुत ही
धूम धड़ाके से और बहुत अच्छी तरीके से होता है। और मैं यही दुआ करूंगा कि आगे भी ऐसी होता रहे। और एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नगर पंचायत की तरफ से अगर कोई भी सहयोग की ज़रूरत रामलीला कमेटी को चाहिए तो मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूँ। और एक समस्या मैंने ये देखी थी यहाँ कि जब रामलीला का आयोजन होता है तो शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने कोशिश करके व्यवस्था कराई है और शौचालय चालू हो चुका है यहाँ का। तो हमारी महिलाएं जो आती हैं देखने, उन्हें अब कहीं शौच के लिए कहीं दरादर नहीं जाना पड़ेगा। और बाकी भी अगर कोई समस्या है या किसी भी सहयोग